आज का हमारा चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशंस। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को काउंट करते हैं, बताते हैं कि वो कितना है, लेंथ के रूप में, नंबर के रूप में, और भी वजन के रूप में या फोर्स के रूप में बताते हैं कि कोई चीज़ कितना है। तो जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम वैल्यू बताते हैं। जैसे फोर्स लगा रहे हैं तो बताते हैं उसका वैल्यू कि हम 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं। वजन है तो 5 किलो है कुछ चीज़, बहुत चीज़ें हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा है पेन या कुछ भी। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, वेट, मास, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, एनीथिंग जिसे आप मेजर करते हो, दिज ऑल्स आर फिजिकल क्वांटिटी। अब हर फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का एक तरीका होता है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक उसका यूनिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। फोर्स हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, 5 हमारा मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, और एन, ये जो एन है वो क्या है, यूनिट है। सिमिलरली प्रेशर इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये क्या है, यूनिट है। ठीक है, हम बोले कि मेरे पास 5 kg पेजेस है, तो ये जो केजी है वो यूनिट है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट क्या होता है। तो आप इसको देखो कि 5 न्यूटन, न्यूटन को यूनिट बोले तो 5 × 1 न्यूटन इसको ऐसे लिख सकते हैं। 5 न्यूटन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1 न्यूटन है वो यूनिट है। तो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे कह सकते हैं कि 1 न्यूटन में अगर 5 गुना हम कर दें, एक न्यूटन को अगर हम 5 गुना कर दें तो वो 5 न्यूटन हो जाएगा, या उससे 5 मल्टीप्लाई कर दे तो 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 न्यूटन एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, और उसी के हेल्प से हम और आगे क्वांटिटी को ऐड अप करते हैं, जोड़ते जाते हैं। सिमिलरली अगर किसी का मास है 100 kg, तो 100 kg में जो 1 kg है, ये 100 × 1 kg, या 1 kg बोले या केजी बोले, बात एक ही है। जैसे आप 100 रुपया बोलते हो या 100 रुपया बोलते हो, बात एक ही समझ में आता है। वैसे ही तो जो 1 kg है ये यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट का यहाँ पे डिफिनेशन हो सकता है कि एक फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, जिसे स्टैंडर्ड माना गया हो, और उस फिक्स्ड वैल्यू के हेल्प से किसी वैल्यू को मेजर करते हैं और पता करते हैं कि वो वैल्यू कितना गुना ज़्यादा है हमारे फिक्स्ड वैल्यू से। और तो यहाँ पे वो जो फिक्स्ड वैल्यू है दैट इज योर यूनिट। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो यूनिट को। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला टॉपिक होगा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो देखिए अभी हमने फिजिकल क्वांटिटी समझा। फिजिकल क्वांटिटी में हमने अलग अलग यूनिट देखे, जैसे फोर्स का यूनिट देखे न्यूटन, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मास का केजी, है ना, लेंथ का क्या होगा मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। तो यहाँ पे दो तरह के यूनिट हमें देखने को मिलते हैं। एक जो इंडिपेंडेंट है, जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे यूनिट की सहायता की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे यूनिट की सहायता नहीं है। और एक ऐसे यूनिट है जिनको दूसरे के बिना हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। उसमें अलग अलग प्रकार के 2-3 यूनिट जुड़े हुए रहते हैं। जैसे लेंथ का अगर हम देखें तो मान लो 5 मीटर, तो ये जो मीटर है, एम जो ये यूनिट है, ये फंडामेंटल है। और दूसरा देखते हैं फोर्स। फोर्स का होता है 5 न्यूटन। न्यूटन को आप खोलोगे तो आपको मिलेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक यूनिट ही है, पर ये दूसरे प्रकार का यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट है। क्योंकि इस यूनिट में केजी, मीटर और सेकंड 2 बार यूज्ड हुआ है, तो इसलिए ये डिराइव्ड यूनिट है। और इसमें कोई नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह के यूनिट को जिसमें इंडिपेंडेंट होता है, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरे यूनिट का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और इस फंडामेंटल यूनिट के जो क्वांटिटी होते हैं उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। वही हम आज पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं कि जिसे एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की सहायता न लेनी पड़े। और जैसे एरिया एक और है, एरिया। तो एरिया का क्या होता है, अगर कोई
रेक्टेंगल है जिसका लेंथ हमें मालूम है 5 मीटर 6 मीटर, तो लेंथ ब्रेथ मालूम है, तो इसका एरिया हो जाएगा 30 मीटर इंटू मीटर, मतलब 30 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ये भी डिराइव्ड ही हुआ क्योंकि इसमें मीटर की आवश्यकता पड़ी। इस तरीके से सिमिलरली वेलोसिटी का देखें तो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर और सेकेंड पे डिपेंडेंट है, मतलब लेंथ और टाइम के यूनिट पे डिपेंडेंट है। तो कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आप देखते हो, इसमें 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है, जो अकेले हैं, ठीक है, जिसे किसी और की जरूरत नहीं होती है। और भी बाकी सारे बचे हुए डिराइव्ड होते हैं। ऐसा यूनिट की बात करते हैं, यूनिट हमने समझ लिया, अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो जैसे कि वेलोसिटी के ही बहुत सारे यूनिट होते हैं, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, बहुत सारे होते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग यूनिट यूज करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया जो सब लोग यूज करें, ठीक है, कॉमन हो, तो उसे ही ऐसा यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो हर क्वांटिटी का एक ऐसा यूनिट होता है, ताकि लोग अपने अपने जगह पे अलग अलग जो यूज करते थे वो करे, बट एक स्टैंडर्ड यूनिट भी रखे जिससे सब लोग समझ सके, ठीक है। अब कोई 5 फीट यूज करता है अपने जगह पे, और दूसरे लोग अगर वहां पे आते हैं तो वो तो 5 फीट को नहीं समझेंगे, ठीक है। तो अगर उन दोनों को बात करना होगा तो एक स्टैंडर्ड यूनिट में बात करेंगे, है ना। जो भी बात करना होगा उनको, कम्युनिकेशन करनी होगी, तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट के सहारे बात करेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि 5 फीट पर सेकेंड, वो समझेंगे कि ये अदर कंट्री के हैं, इन्हें नहीं समझ में आएगा, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड से बोलेंगे। तो इस तरीके से ऐसा यूनिट आया। तो लेंथ लेंथ का उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, और उसका यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर हो गया, और ऐसा यूनिट का सिंबल, और इसका सिंबल एम हो गया। ऐसे ही टाइम टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, मास किलोग्राम, फिर आ जाता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का केल्विन, और फिर आता है मोल। मोल क्या होता है, तो जैसे डजन होता है, एक डजन में 6 होते हैं, सॉरी, एक डजन में 12 होते हैं, तो एक मोल में 6.022, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। ये एटम वगैरह जब काउंट करते हैं तब हम मोल का सहारा लेते हैं। तो मोल को हम इस तरीके से लिखते हैं। इस मोल को हम नंबर ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं ना, जैसे डजन है, तो इसका ऐसा यूनिट भी मोल ही है, और इसको सिंबल एन कह सकते हो। इसको नंबर ऑफ क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हो। तो इसको मोल बोला जाता है, और इसका सिंबल भी इस तरीके से या एन लिख सकते हो। इसका ऐसा यूनिट मोल ही होता है। एक और है लुमिनस इंटेंसिटी, CD, और इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला, और इसको CD से ही डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखना होगा, तो CD बराबर 5 CD लिख देंगे इस तरीके से। इसका लिखना होगा मोल बराबर 5 मोल, इस तरीके से। ये 7 क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल 7 क्वांटिटी हैं, और 2 क्वांटिटी और है जिसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। पर 1995 में ये डिसीजन लिया गया कि इन दोनों को फंडामेंटल क्वांटिटी से हटाकर डिराइव्ड क्वांटिटी में रख देते हैं। तो रेडियन और दूसरा स्टीरेडियन, इसको RAD से लिखते हैं, सिंबल है इसका, और इसका SR। तो ये दोनों क्या है, ये क्वांटिटी नहीं है, ये
यूनिट है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यहाँ पे क्वांटिटी है जिसका यूनिट रेडियन है, और स्टीरेडियन भी यूनिट है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को जब मेजर करना होगा तो स्टीरेडियन का सहारा लेंगे, और प्लेन एंगल का मेजर करना होगा तो रेडियन का सहारा लेंगे। तो प्लेन एंगल यहाँ पे मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, क्वांटिटी ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी। अब आगे समझते हैं ये प्लेन एंगल को अच्छे से। ये प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे आप इस तरीके से बनाए होंगे, ये एक एक्स एक्सिस रहता था, उस पर आप इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता था, तो कुछ एंगल बनाता था, है ना, दो लाइन अपने बीच में एक एंगल बनाते थे। तो ये जो एंगल है प्लेन में है ना, ये जो एंगल है क्या बाहर निकला हुआ है बोर्ड से? इस बोर्ड के प्लेन में है ये एंगल, इसलिए इस थीटा को, एंगल को थीटा से लिखा जाता है, तो हम इसे प्लेन एंगल कहते हैं। और ये हम कैसे मेजर करेंगे? आ, तो मान लो आपको ये लेंथ दिया हुआ है एस, ये लेंथ दिया हुआ है आर। ये आप देखिए तो एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा है ना, एक सर्कल है इस तरीके से, तो ये है एस, ये है आर, और ये है थीटा। तो इन तीनों के बीच हमें रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालें? तो सिंपल बात है, आप यहाँ से देखिए, आप पूरा अगर आप घूमते हो, अभी तो थीटा ही एंगल घूमे, पूरा घूमोगे तो कितना घूम लिए? 360 डिग्री। और पूरा घूमने पे आपको क्या मिलेगा? एक पूरा एक 2 पाई आर मिलेगा। एक रिलेशन जोड़ रहे हैं हम, कि 360 डिग्री घूमेंगे तो 2 पाई आर लेंथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर। हालांकि बराबर नहीं होता है, ये डिग्री है, ये लेंथ है, कैसे बराबर हो सकता है? हालांकि बराबर नहीं होता है, बट हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं, जैसे यूनिटरी मेथड करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं कि 50 रुपये में 2 कॉपी, तो लिखते हैं ना 50 रुपीज बराबर 2 कॉपीज। तो क्या 50 रुपया और 2 कॉपी बराबर है? 1 रुपया 1 कॉपी है, पर हमें 50 रुपये में 2 कॉपी मिल जाता है। इधर 50 रुपया तो इधर 2 कॉपी। तो उसी प्रकार से जैसे ही 360 डिग्री पूरा हुआ तो समझो 2 पाई आर लेंथ हो गया। 90 डिग्री पूरा हुआ तो 2 पाई आर का आधा है ना, एक चौथाई, 1/4 क्वाड्रेंट, आधा घुमा तो 180 डिग्री घुमा तो पाई आर। तो ये एक रिलेशन निकाल रहे हैं हम। तो हम चाहते हैं कि हमें मिल गया कि 360 डिग्री में 2 पाई आर, तो थीटा डिग्री में कितना? तो पहले 1 डिग्री का निकालना होगा। तो कैसे निकालें? तो 360 डिग्री को क्या करें कि 1 डिग्री हो जाए, है ना। तो 360 से भाग दे देते हैं, तो इधर देंगे तो इधर भी दे देंगे, तो ये कट गया, क्या बचा? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर हुआ 2 पाई आर बटे 360। मुझे क्या निकालना है? थीटा का। तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थीटा डिग्री बराबर 2 पाई आर 360 इंटू थीटा। तो ये क्या है? ये लेंथ है, ये एस है ना। ये क्या था? 2 पाई आर। इस तरफ क्या था? मेरा लेंथ था, इस तरफ एंगल था, तो ये मेरा एस हुआ। ये मेरा एस का वैल्यू हुआ जब ये एस सेंटर पे थीटा एंगल से टेंड करे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस आर्क लेंथ विच सबटेंड्स एंगल थीटा एट द सेंटर। तो मुझे एस मिल गया कितना? 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। पर हमने यहाँ पे 360 डिग्री में बात किया, है ना। जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं 9th 10th में कि एंगल को डिग्री लेते थे, पर आगे से आपको एंगल को डिग्री में नहीं लेना है, उसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। अभी हमने बात किया ना, प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। तो ये जो हमने एंगल रेडियन में लिया है, उसी को आप सॉरी, जो एंगल डिग्री में लिया है उसी को रेडियन कर देते हैं। अब क्या रिलेशन है डिग्री और रेडियन में? तो 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई, ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ 360 डिग्री की जगह लिख दो 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, आर थीटा, तो एस बराबर आर थीटा, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। एक सिंपल से फिर से बताते हैं कि ये हमारा इस तरीके से था, एंगल था, है ना, ये एस ये आर, हम थीटा डिग्री में लेके कैलकुलेट किए। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर, तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई आर 360, फिर थीटा डिग्री बराबर 2 पाई आर 360 इंटू थीटा। अब सिंपल इस बार हम ऐसा करते हैं, रेडियन में ही बात करते हैं, 360 डिग्री नहीं बोलेंगे, पूरे एंगल को क्या बोला जाता है रेडियन में? 2 पाई आई, 2 पाई। तो 2 पाई बराबर
टू पाई आर। अगर हम टू पाई एंगल चले तो मुझे टू पाई आर लेंथ मिलेगा ये, और मुझे थीटा चलना है ना, तो अगर थीटा चले तो पहले एक का निकाल लेते हैं। ये टू पाई रेडियन है, रेडियन को सी से लिखा जाता है, तो एक रेडियन बराबर टू पाई आर बाई टू पाई, एक रेडियन बराबर आर, तो थीटा रेडियन बराबर आर थीटा। बस आप ऐसे भी बना सकते हो, या डिग्री में लेके चलोगे तो लेके चलो, बाद में डिग्री को रेडियन कर देना, है ना। तो ये आपका क्या है, आर थीटा आपका आर्क का लेंथ है, तो इस प्रकार हमें मिल जाता है। तो ये रहा रेडियन का बात। अब आगे हम स्टेरेडियन की बात करते हैं। स्टेरेडियन तो यूनिट हुआ, इसका फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे कि आप मूंगफली खाए होंगे या झालमुड़ी खाए होंगे, तो आपको जो दुकानदार है वो इस तरीके से कोन बना कर देता है और उसमें आपका मिक्सचर झालमुड़ी रखता है ना, तो इस तरीके से। तो ये जो एंगल बनाता है सॉलिड एंगल, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा एंगल, ऐसा ऐसा एंगल बनाता है। ये जो एंगल बनाया इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये जो ओमेगा है ये स्टीरेडियन है। जैसे वहां पे क्या था, रेडियन था, थीटा से लिखते थे, यहाँ पे स्टीरेडियन है, इसको ओमेगा से लिखते हैं। ये स्टीरेडियन का सिंबल है, ये एंगल है जिसको स्टीरेडियन बोलते हैं, सॉलिड एंगल है ना। ये सॉलिड एंगल है जिसका ऐसा यूनिट होता है स्टीरेडियन। एक मिनट, ये सॉलिड एंगल है, हाँ, जिसका ऐसा यूनिट होता है स्टीरेडियन। ऐसा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जब प्लेन एंगल था तो हम यहाँ पे क्या लिखे थे, एस बराबर आर थीटा। जब सॉलिड एंगल होगा तो सिमिलरली यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे एक सर्कल का एक स्फीयर सरफेस है ना, सर्कुलर सरफेस है, तो हम यहाँ पे उसका एरिया लिखेंगे। मान लो इसका एरिया ए है, ठीक है। अब ये सर्कुलर भी हो सकता है या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे एंगल बना रहा है इस तरीके से अंदर में, है ना, ऐसा ही एंगल बना रहा होगा अंदर में। अगर ऊपर सरफेस सर्कुलर है तो अंदर एंगल ऐसा बनाएगा, अगर ऊपर सरफेस रेक्टेंगल में है तो अंदर एंगल भी कुछ इस तरीके से बनाएगा, है ना। तो ये एंगल हो गया, यहाँ पे भी सॉलिड एंगल हो गया। तो इसका एरिया यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी। इसका एरिया यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो रेडियस निकाल के पाई आर स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे एस बराबर आर थीटा है, तो वैसे ही यहाँ पे ये एस फोर लेंथ है, तो यहाँ पे ये एरिया हो जाएगा, और ये जो लेंथ है आर मान लेते हैं इसको, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। तो ये रिलेशन है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओमेगा बराबर ए बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा बराबर एस बाई आर। ये जो हमने जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी की बात किया, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात की, उन लोग को डिफाइन करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा ही मुश्किल है। जैसे कि हमने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी एक है लेंथ, उसके जो यूनिट होते हैं एक मीटर। तो इस एक मीटर को आपको अगर डिफाइन करना हो कि एक मीटर कितना बड़ा, तो आप बोलोगे इतना बड़ा या जो भी होता है उतना बड़ा, पर वो पता कैसे चले कि उतना ही बड़ा है। मतलब जो जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक मीटर इतना बड़ा होना चाहिए, उनको कैसे पता चला कि ये एक मीटर है। कितने लंबाई को एक मीटर कहेंगे, ये तय करना अपने आप में बहुत ही कठिन है। तो अगर हमें बताना हो कि एक मीटर कितने लंबे होते हैं, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने हमें बताया कि एक मीटर अगर आपको चलना है तो लाइट की स्पीड से जिसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ अगर लाइट की स्पीड से कोई एक मीटर चलेगा तो वो कितने समय में चलेगा, कितने समय में एक मीटर चल देगा लाइट। तो अगर हमें ये निकालना है, तो टाइम अगर हमें निकालना है तो हम इस तरीके से करेंगे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने एक मीटर लिया, स्पीड होता है लाइट का इतना पर सेकेंड, तो ऊपर आ गया, मीटर मीटर कटा, तो 1/3 × 10⁸ सेकेंड। तो लाइट को एक मीटर चलने में
उसे इतना समय लगता है। लाइट को 1 मीटर चलने में इसे इतना समय लगता है, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम एक्सप्लेन करेंगे 1 मीटर को, कहेंगे कि 1 मीटर इज अ लेंथ जिसको जिसे कवर करने में लाइट को इतना समय लगे। मतलब कि लाइट अगर इतना समय में जितना दूरी चला दैट इज योर 1 मीटर। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो लेंथ को। तो ये हमने कैसे पहले हम अपना एक काम किए कि 1 मीटर लाइट को चलने में कितना समय लगता है, तो इतना समय लगता है। अब इसी को बोल दिए अलग तरीके से। कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी के कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो मीटर में होगा, टाइम का यूनिट सेकेंड में होगा, है ना। तो हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था, टाइम 1 सेकेंड था, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड यूनिट हुआ, डिराइव्ड यूनिट हुआ, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट डिराइव्ड यूनिट, और इसमें मीटर और सेकेंड दोनों हेल्प कर रहे हैं टू एक्सप्लेन यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट इज डिराइव्ड, क्योंकि इसे डिराइव किया गया है फंडामेंटल से। ये मीटर सेकेंड ये सब फंडामेंटल यूनिट है ना। क्वेश्चन लेते हैं कि एनर्जी का ऐसा यूनिट निकालें। एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला पहले देखना होगा। किसी भी चीज़ का ऐसा यूनिट निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला जानना चाहिए। तो एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ठीक है। तो ये हाफ तो नंबर है, इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होगा। अब रहा ये मास, एम हम एम से किसे डिनोट करते हैं, मास को, वी से वेलोसिटी को। तो मास का यूनिट देखते हैं, तो मास का यूनिट हो जाता है केजी, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी पे स्क्वायर है तो यूनिट पे भी स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर पे स्क्वायर पर सेकेंड पे स्क्वायर, तो ये हो गया एनर्जी का यूनिट। और इसी को अलग से एक नाम दिया गया जूल, जिसे जे से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल जे है। एक इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, इस एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक बॉल है 100 ग्राम का, ठीक है। मास ऑफ बॉल 100 ग्राम का। देखिए हम किस प्रकार से यूनिट लिखते हैं, कहाँ पे सिंबल लिखते हैं, कहाँ पे क्या। तो किताब में क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 100 ग्राम बॉल का काइनेटिक एनर्जी निकालो। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 ग्राम बॉल। तो हम जो डेटा दिया हुआ है वो हमसे लिख लेते हैं। तो मास दिया है तो इसे m बराबर 100 ग्राम लिख लेते हैं, और क्या पूछ रहा है वो भी लिख लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। हाफ मास कितना है 100 ग्राम, और यहाँ पे 1 मिनट। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो 100 ग्राम है ये ऐसा यूनिट नहीं है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी। तो इसे हमें केजी में करना होगा। तो ग्राम को केजी में कैसे करें, तो ग्राम और केजी के बीच रिलेशन पता होना चाहिए। तो क्या होता है, तो 1 ग्राम में 1/1000 केजी होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, और ये हो गया 1/10 केजी। तो यहाँ पे हम 100 नहीं लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, और केजी लिख लेते हैं। और वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर वेलोसिटी दिया है क्या, तो हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं दिया है। इसका वेलोसिटी लिख देते हैं, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 ग्राम विच इज मूविंग विथ 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी भी हमें दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दो ये ऐसा नीट है कि नहीं, तो हाँ है। तो ये रख देते हैं 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हाफ, ये 10 1/10, और ये 8 का स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये केजी पीछे लगा देते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 32/10 3.2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर केजी। अब जानते हैं कि इसको सिंपल में हम क्या लिखते हैं, जूल, एक अलग से नाम दिया गया है। तो ये तो 3.2 जूल हुआ एनर्जी। ऐसा यूनिट के फेमस होने से पहले बहुत सारे सिस्टम चलते थे, जैसा कि हमने बताया कि अमेरिकन वगैरह में फुट चलता था। तो वैसे ही 2-3 और सिस्टम थे ऐसा यूनिट से पहले। उसमें से एक सिस्टम जो सीजीएस है, जो ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसा यूनिट तो आपको देखने को मिलेगा ही, और उसमें से एक सीजीएस सिस्टम जो है, आपको ऐसा यूनिट के बाद सीजीएस सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलेगा। और भी 2 हैं, एफपीएस है, फुट पाउंड सेकेंड, और एक है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, जिसमें लेंथ को मीटर बोलते हैं, मास को किलोग्राम बोलते हैं, टाइम को सेकंड बोलते हैं। तो इस सिस्टम को नाम दे दिया एमकेएस। वैसे ही सीजीएस लेंथ को सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, मास को ग्राम, और एस सेकेंड टाइम के लिए। तो इसका नाम सीजीएस सिस्टम। तो आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है ये।
ऐसे मोस्टली तो ऐसा यूनिटी में ही काम करते हैं, पर जब हम छोटे छोटे चीज़ों का मेजर करते हैं ना, मास ऑफ एटम, ये सब चीज़ों को जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे हम सीजीएस ज़्यादातर लेते हैं। सिस्टम, C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम, सेंटीमीटर का सिंबल होता है cm, ग्राम का G, S4 सेकेंड। सिमिलरली MKS सिस्टम, फिर FPS सिस्टम, इस तरीके से बहुत है। M4 मीटर, K4 किलोग्राम, S4 सेकेंड, F4 फुट, पाउंड, मास को पाउंड में मेजर किया जाता है, और S4 सेकेंड। अमेरिकन बुक देखोगे तो ये FPS आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे।